हेलो बच्चों, आज मैं आपको सुनाऊंगी एक नई कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक आलसी व्यक्ति रहता था जिसका नाम था गोलू। गोलू सारा दिन आलस में सोया रहता और कोई काम ना करता। गोलू के पास एक मुर्गी थी जो रोज एक अंडा देती थी और गोलू उस अंडे को खाकर अपना पेट भर लेता। इसी वजह से गोलू कभी कोई काम ना करता। एक रात बहुत बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से एक फकीर बाबा बारिश से बचते हुए गोलू के घर आए और उस रात गोलू के घर रुकने की विनती की। गोलू वैसे भी अकेला रहता था, तो उसने बाबा को अपने पास रुकने दिया। फकीर गोलू के द्वारा की गई उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न थे, जिस वजह से उन्होंने गोलू को वरदान दिया कि जल्द ही गोलू के पास बहुत धन आएगा, पर अगर उसने लालच किया तो वो सब धन चला जाएगा। गोलू बाबा की इस बात से बेहद खुश हुआ और जब वो रोज की तरह अपनी मुर्गी का अंडा उठाने गया तो उसने देखा कि वो अंडा सोने का है। गोलू समझ गया कि बाबा का वरदान इस प्रकार काम कर रहा है। वो मुर्गी रोज सोने का अंडा देने लगी। देखते ही देखते गोलू बहुत अमीर हो गया और पूरे गांव में गोलू के अमीरी के चर्चे होने लगे। पर गोलू था तो लालची एवं आलसी इंसान। उसने सोचा कि रोज रोज क्या मुर्गी के अंडे लेने जाना, क्यों ना एक ही बारी में सारे के सारे अंडे निकाल लूं और जो मुर्गी रोज ही अंडा देने लगी है उसके अंदर कितने ही सोने के अंडे होंगे। ऐसा सोचकर गोलू ने चाकू लिया और अपनी मुर्गी को मार दिया, पर मुर्गी के अंदर से सिवाय खून के कुछ भी नहीं निकला। गोलू बहुत निराश हुआ। उसने अपने लालच और आलस की वजह से अपनी मुर्गी और उससे रोज मिलने वाले अंडे भी गवा दिए। उसके बाद गोलू को समझ आया कि अगर जिंदगी में सफल बनना है तो मेहनत और ईमानदारी ही एकमात्र रास्ता है। और फिर गोलू ने कभी भी लालच एवं आलस नहीं किया। तो बच्चों, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की कहानी हमें ये सिखाती है कि लालच एवं आलस की वजह से हम अपने आज के सुख को भी गवा देते हैं, पर मेहनत और ईमानदारी से जो हमारे पास नहीं है हम उसे भी पा लेते हैं। हेलो बच्चों, आज मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ द गोल्डन टच, यानी कि सुनहरे स्पर्श की कहानी। एक बार की बात है, एक बहुत विशाल एवं सुंदर राज्य का राजा था मिदास, जिसे सोने से बहुत प्यार था। यहाँ तक कि उसने अपने महल में हर चीज सोने की रखी थी। परंतु राजा मिदास बहुत लालची था। उसे अपने सोने से इतना प्यार था कि उसने अपनी बेटी का नाम भी सोनपरी रखा था। राजा को जितना अपने सोने से प्यार था, उतना ही उसे अपनी बेटी सोनपरी से भी प्यार था। परंतु सोनपरी को सोने से बिल्कुल भी लगाव नहीं था। उसे प्रकृति और हर वो चीज जो कुदरत से पैदा होती है उसकी तरफ आकर्षण रहता था। परंतु इसके उलट राजा मिदास का सोने के प्रति लालच बढ़ता ही जा रहा था। फिर एक दिन राजा मिदास ने दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने के लिए भगवान की तपस्या करने की सोची। उसने खाना पीना छोड़कर भगवान का ध्यान करना शुरू कर दिया। फिर कई दिनों बाद उसकी तपस्या से भगवान खुश हो गए और उसे दर्शन दिए। भगवान ने कहा कि बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। राजा ने भगवान से कहा, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं जिस भी चीज को स्पर्श करूं वो सोने की बन जाए। भगवान ने उसकी इच्छा पूरी कर दी और राजा मिदास को वह वरदान मिल गया। खुशी
वह लालच में अंधा हुआ राजा मिदास महल की हर छोटी बड़ी चीज को छूने लगा और हर चीज सोने की बनती गई। दीवारें, कुर्सियां, मेज, यहाँ तक कि उसका राज सिंहासन सब सोने का बन गया। फिर राजा बगीचे में पहुंचा और हर चीज को छूकर सोने का बनाता गया, फूल, पेड़ पौधे। फिर राजा बगीचे में पहुंचा और हर चीज को छूकर सोने का बनाता गया, फूल, पेड़ पौधे, हर चीज सोने की बन गई। जब महल की हर चीज सोने की बन गई तो थका हुआ राजा खाना खाने के लिए महल में गया और अपने सोने की कुर्सी और मेज पर बैठ गया। मेज पर दुनिया के सबसे लजीज पकवान पड़े थे, जिन्हें देखकर राजा के मुंह में पानी आ गया। परंतु जब राजा ने खाने के लिए सेब उठाया, तभी सेब सोने में बदल गया। राजा ये देखकर घबरा गया। उसने फिर एक व्यंजन उठाया, वो भी सोने में तब्दील हो गया। ऐसे हर खाने की चीज जिसे राजा छूता गया, सोने की बनती गई। इसके बाद राजा बहुत घबरा गया और जोर जोर से रोने लगा। अपने पिता को रोता सुन सोनपरी भागी भागी उसके पास आई। इससे पहले कि राजा मिदास उसे कुछ बता पाता, सोनपरी ने राजा को छू लिया और वो भी सोने का बुत बन गई। अपनी प्यारी बेटी को ऐसे पुतले के रूप में देखकर राजा मिदास और जोर जोर से रोने लगा। फिर जब राजा को कुछ समझ ना आई तो उसने फिर से भगवान का ध्यान किया और भगवान प्रकट हो गए। और जब भगवान ने देखा राजा मिदास को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, तो उन्होंने अपना वरदान वापस ले लिया और सब कुछ पहले की तरह साधारण कर दिया। हर चीज जिसे राजा ने सोने में तब्दील कर दिया था, वापस वैसी ही हो गई जैसी वो थी और राजकुमारी सोनपरी पहले की तरह बगीचे में खेलने लगी और उसके साथ राजा मिदास भी प्रकृति का आनंद उठाने लगे। इसके बाद राजा ने कभी भी सोने का लालच नहीं किया और एक साधारण मनुष्य जैसा जीवन व्यतीत किया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लालच आपको हर अमीरी से नवाज तो सकता है, परंतु आपके सब सुखों को छीन भी सकता है। इसलिए जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हेलो बच्चों, आज हम सुनते हैं ईमानदार लकड़हारे की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक नदी के किनारे एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम था भुवन। भुवन रोज नदी के किनारे लकड़ियां काटता और अपना गुजारा करता। भुवन बचपन से ही बहुत मेहनती था। वह अपने काम को बड़ी लगन एवं मेहनत से करता था। भुवन सबको एक ही सीख देता था, जो करेगा मेहनत वो बनेगा सफल इंसान, जो करेगा आलस वो बनेगा स्वार्थी बेईमान। भुवन का एक ही मित्र था, सोनू, जो कि बड़ा आलसी, कामचोर और झूठा व्यक्ति था। भुवन जब भी उसे मिलता तो वो भुवन की मेहनती इंसान होने का मजाक उड़ाता और चालाकी से लोगों को ठगने के लिए तरकीबें बताता। चालाकी से काम करते हैं मुझ जैसे झूठे समझदार, सारी उम्र बस पसीना बहाते हैं, मेहनती और ईमानदार। भुवन उसे बहुत समझाता, परंतु सोनू उसकी बातें ना सुनकर अपने मन की करता। भुवन रोज सुबह शाम मेहनत करता और सोनू सारा दिन आलस में लेटा रहता। एक बार भुवन नदी के किनारे लकड़ियां काट रहा था कि अचानक टहनी काटते काटते उसकी कुल्हाड़ी जाकर नदी में गिर गई। भुवन की कमाई का एक ही साधन था, वह कुल्हाड़ी, और वह भी पानी में गिर चुकी थी। भुवन बहुत निराश हुआ और जोर जोर से रोने लगा। मेरे पास एक ही कुल्हाड़ी थी जिससे मैं काम कर सकता था, वो भी पानी में गिर गई। अब मैं काम कैसे करूंगा? भुवन को रोता देख नदी में से जल के देवता नीर प्रकट होते हैं। नीर देवता भुवन को रोते हुए देख उससे पूछते हैं, हाँ बेटा, क्या हुआ?
तुम रो क्यों रहे हो? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। अब मैं काम कैसे करूँगा? क्या आप मेरी कुल्हाड़ी मुझे ढूंढ के वापस कर सकते हैं? हाँ बेटा, मैं अभी तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढ कर लाया। नीर देवता नदी में से एक सोने की कुल्हाड़ी ढूंढ कर लाते हैं। क्या ये थी तुम्हारी कुल्हाड़ी? नहीं नीर देवता, मेरी कुल्हाड़ी सोने की नहीं थी। नीर देवता फिर से पानी के अंदर जाते हैं और एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आते हैं। बेटा, क्या ये थी तुम्हारी कुल्हाड़ी? नहीं नीर देवता, ये तो चांदी की कुल्हाड़ी है, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। नीर देवता तीसरी बार पानी में जाते हैं और एक लकड़ी की कुल्हाड़ी निकाल कर लेकर आते हैं। बेटा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? भुवन अपनी कुल्हाड़ी देखकर बहुत खुश होता है। जी नीर देवता, यही है मेरी कुल्हाड़ी। नीर देवता भुवन की ईमानदारी देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। भुवन, तुम बहुत ईमानदार इंसान हो। ये सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ मैं तुम्हें तोहफे में देता हूँ। भुवन वह तीनों कुल्हाड़ियाँ लेकर खुशी खुशी घर जाता है। भुवन की ईमानदारी का किस्सा पूरे गांव में फैल जाता है और लोग भुवन की बड़ी तारीफ करते हैं। वहीं से सोनू सब सुनकर एक तरकीब लगाता है। अगले ही दिन सोनू भी अपनी लकड़ी की कुल्हाड़ी लेकर नदी के किनारे लकड़ियां काटने चला जाता है और जानबूझ के अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंक देता है और नदी के किनारे बैठ के फूट-फूट कर रोना शुरू कर देता है। मेरे पास तो एक ही कुल्हाड़ी थी, अब मैं पैसे कैसे कमाऊंगा? सोनू को रोता सुन नीर देवता फिर से प्रकट होते हैं। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है। अरे बेटा, रो नहीं, मैं अभी तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढ लाता हूँ। नीर देवता पानी में से सोनू की लकड़ी की कुल्हाड़ी ढूंढ लाते हैं। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। नीर देवता फिर से पानी में जाते हैं और एक चांदी की कुल्हाड़ी लाते हैं। क्या ये थी तुम्हारी कुल्हाड़ी? नहीं नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। नीर देवता तीसरी बार पानी में जाते हैं और एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर आते हैं। बेटा, क्या ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी? सोनू सोने की कुल्हाड़ी देखकर बहुत खुश होता है। हाँ नीर देवता, यही है मेरी सोने की कुल्हाड़ी। नीर देवता को सोनू के झूठ बोलने और बेईमानी करने पर बहुत गुस्सा आता है। झूठ? तुम एक बेईमान व्यक्ति हो, इसीलिए हम तुम्हारी झूठ बोलने की वजह से तुम्हारी लकड़ी की कुल्हाड़ी भी तुम्हें वापस नहीं देंगे। सोनू ये सुनकर बहुत निराश होता है और जोर जोर से रोने लगता है। मेरी कुल्हाड़ी, अब से मैं कभी भी जिंदगी में झूठ और बेईमानी नहीं करूंगा। मेहनत करके एक सफल इंसान बनूंगा। और इसके बाद सोनू भी भुवन की तरह एक मेहनती और सच्चा इंसान बन जाता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पे जो चलता है वही मेहनती आदमी एक दिन सफल व्यक्ति बनता है।